लतीफ़ अफरीदी साहब जो कि वकील हैं राना शमीम साहब के, समाअत हुई। समाअत के बाद वो क्या कह रहे थे, जरा इस हवाले से सुन लीजिए। आपने कहा कि आपने अपने मौक़िफ़ से सवाल जवाब किए हैं, तो आपको इत्मीनान है कि आपके मौक़िफ़ ने जो भी हल्फिया बयान में बातें की हैं वो दुरुस्त हैं और ये वाक़या नहीं, वो ये आपका सवाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो खुद कहता है कि वो दुरुस्त है। मेरे बयान हल्फी में जो कुछ है वो जो शाया हुआ है वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, वो कहता है ठीक है। सर, साकिब निसार को क्या यही हल्फिया बयान पाकिस्तान की अदालत में देने के लिए वैसे कानून ये है कि जो बात तस्लीम की जाए उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती। दिलचस्प बात है लतीफ़ अफरीदी की तरफ से। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब, अब जारी बात है इसके अंदर बहुत से अहम मोड़ आए, क्योंकि अदालती मामला है, समाअत हो रही है। अदालत ने राना शमीम साहब को कहा है कि ओरिजिनल एफिडेविट दे दें। जो सर्कुलेट हो रहा है, राना शमीम साहब ने कहा जी ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो इशात हुई जिस एफिडेविट की, उसके जो कंटेंट्स थे, जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी, वो भी उन्होंने दुरुस्त करार दे दी और ये कहा कि मैं फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हूँ। अब आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारी फिर साकिब निसार साहब पे नहीं आ गई कि वो भी अब आए? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा कि मामला सब जुडिस है, अदालत के सामने है। अदालत ने जिसको बुलाना है बुलाएं, उनका इख्तियार, जिसको बुला लें वो। लेकिन मेरे नज़दीक ये सारी सूरत हाल जो है, मैं इसको एक अपने मुताबिक इसको मैं एक ड्रामाई अंदाज के तौर के ऊपर लेता हूँ और उसकी माहिर अपनी अमलन हमेशा से उसकी माहिर ये है कि मैं आपको क्विकली 30 सेकंड में रीकैप देना चाहता हूँ कि पनामा आता है, उसके अंदर 4 फ्लैट सामने आ जाते हैं, मियाँ साहब कौम से ख़ताब कर देते हैं, कौमी असम्बली में चले जाते हैं, हजूर ये हैं वो ज़राए जिन ज़रायों से लंदन के फ्लैट्स लिए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो ज़राए तब्दील हो जाते हैं और वो ज़राए कतरी ख़त बन जाते हैं और कतरी ख़त बनने के बाद फिर एक कैलबरी फ़ॉन्ड की जाली ट्रस्ट डीड आ जाती है जो कैलबरी फ़ॉन्ड बना ही नहीं होता। इस सारे मामले के बाद जब सज़ाएं हो जाती हैं नैब अदालत से, सब कुछ JIT नैब अदालत से सज़ाएं सब कुछ होने के बाद 3-3.25 साल से अपनी केस में अपीलें लगी हुई हैं। उन अपीलों के ऊपर आज तक जो है वो एक सबूत फराहम नहीं किया गया। अब उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा, जिन्होंने कतरी ख़त बनाया था, जिन्होंने जाली ट्रस्ट डीड बनाई थी, उन्हीं हदायतकारों ने एक हलफनामा भी तैयार कर लिया। अच्छा। अब हलफनामा इस भोंडे अंदाज से जो है वो सामने आया, वो क्या है उसकी सूरत हाल कि वो ये तो कह रहे हैं कि ये हलफनामे से जो मुंसलिक चीज़ें इशात हुई हैं, इससे मेरा इत्तेफाक है जो आपने भी रिपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये हलफनामा जो है वो मैंने अखबार को दिया। इसका मतलब ये है कि एक ड्रामाई सूरत हाल तो क्रिएट हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि असली हलफनामा अगर अदालत देखना चाहती है तो असली हलफनामा आ जाना चाहिए। बकौल उनके वो कहते हैं मेरे जो है वो पोते के पास है, कोई ग्रैंडसन के पास है, वो किसी लॉकर में मौजूद था। अमेरिका से आते हुए स्पेशल लंदन में रुक के लंदन में ही क्यों नोटराइज करवाया गया, ये भी एक सवाल है जिसका आज तक जवाब हमें नहीं मिला। लेकिन उनके बेटे ने कहा है कि हो सकता है लेकिन वो अपने इल्जामात को आज भी दोहरा रहे हैं ना। वो कहते हैं मैं तो कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हूँ साकिब निसार साहब। आपको इस सारे मैकेनिज्म के ऊपर लग रहा है ना कि इसमें 2 नंबरी है। एक मिनट देखें, वो फैसला आपने या मैंने नहीं करना, वो फैसला अदालत ने करना है। मेरे नज़दीक अदालत साकिब निसार साहब की बजाय और साकिब निसार साहब समेत जिसको भी बुलाना चाहते हैं बुलाएं, ये अदालत का इख्तियार है ना, वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करें। जो बुनियादी एतराज़ है कि उस हलफनामे के अंदर एक सिटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को जो कि इस अपील को सुन रहे हैं उनको मलाइन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपको लगता है ये इंटेंशनल है ना? एक मिनट, जब आप किसी सिटिंग जज के बारे में कोई बात करते हैं तो उसको करने का फिर एक कानून के अंदर एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है, पूरा तरीक़ाकार ले डाउन किया गया, क्या उसको फॉलो किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला, किसी को इंटीमेट किया गया या इसको पब्लिकली इशात करवा कर अपने जो छुपे मकासद थे उसको हासिल करने की जो है वो कोशिश की। चले ठीक।